हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर अश्विनी सिंह। आज यूपीपीसी 2018 के इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के सामने पेपर वन की एक सटीक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आप लोग जो है आराम से इस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, आप लोगों के सामने ये जो पेपर है, ये सामान्य अध्ययन है प्रश्न पत्र 1 सिविल सर्विसेज मेंस 2018 का। और देख रहे हैं आप पेपर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी की ही तर्ज पे यूपीपीसीएस ने जो है अपने पैटर्न को चेंज किया है। तो काफ़ी हद तक ये अपनी यूपीएससी के चीज़ों को कॉपी करेगा, उसी के पैटर्न पे चलने की कोशिश करेगा। मैं आज पेपर 1 की स्ट्रेटजी बताया हूँ। अभी तक मैंने आपको पेपर 1 का सिलेबस बता दिया है, पेपर 2, 3, 4, 5 सबका सिलेबस बता दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है, और नहीं भी अगर आप मेरे वीडियो को सुन पाए हैं तो आप वीडियो को सुन लीजिए, फिर आप देखिए इसमें अधिकतम अंक 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि इसमें जो है प्रश्न पत्र 1 से लेकर 10 तक 150 शब्द में रहेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, और फिर 11 से लेकर 20 तक जो 250 शब्दों में लिखने हैं, और ये आपके 15 मार्क्स के हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक जीएस के जितने भी पेपर हुआ करते थे वो पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे। लिखने की लोगों में क्षमता नहीं थी, केवल ऑप्शनल पेपर जो लोग यूनिवर्सिटी में लिखा करते थे उसी की लिख कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है टिक करके अधिकारी बन जाते थे। अब वो खेल नहीं होगा, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो को आप देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को देखेंगे और मेरी बातों को सुन लेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बता दूँगा बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, और से बहुत से चैनल है जहाँ पे आपको सब ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी, पढ़ने वाली चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस जो है किताबी ज्ञान को नहीं भी पूछ सकता है। कारण मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, यूपीएससी 2018 का पेपर मैं दिखा रहा हूँ। कहिएगा तो आपको 17 का भी दिखा दूंगा। यूपीएससी 1 के देख लीजिए, 1 से 10 तक 150 वर्ड और 11 से 20 तक 250 वर्ड, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको 20 पेपर का जो है 20 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 3 घंटे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 3 घंटे में, मतलब 180 मिनट में 20 क्वेश्चन, मतलब 9 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और लिखने पड़ेंगे लगभग 200 शब्द। तो अगर आप 200 शब्द 1 मिनट में, या 150, 180 शब्द, 150 शब्द ऑन एन एवरेज 9 से 10 मिनट में नहीं लिख सकते तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने भी पीसीएस 2018 लिखा, मेरा नहीं हुआ मेंस में, लेकिन मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आप नहीं लिख पाएंगे। पहली बार मैं पेपर में बैठने गया तो मेरे 16 प्रश्न हुए थे, एक पेपर में तो मात्र 14 प्रश्न ही करके मैं आया था। आप नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है कि आप बबल करके चले आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्पीड चाहिए, स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए। मैं आपको जो दिखाने लाया हूँ वो आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीपीसीएस का पेपर 1 का मैं सिलेबस बताया हूँ, जिसमें आप लोगों ने भी देखा है, जिसमें जो है एंशिएंट का पार्ट है, ठीक है, और मॉडर्न का पार्ट है, प्री इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, बिपिन चंद्रा की दोनों किताबें हैं, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी है, ठीक। इसके बाद जो है इंडियन यूपी से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस है पेपर 1 का, ठीक है। और अब आप देखिएगा 20 सवालों में इन लोगों ने कहाँ से जो है, इन लोगों ने जो है किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है। देखिए, सब्जेक्ट से क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछे, हो सकता है यूपीपीसीएस पूछ ले, लेकिन इतना मान के चलिएगा कि 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछेंगे और 10 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर से उससे पूछेंगे। आप क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता चर्चा कीजिए, 150 शब्द एंशिएंट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत पे महत्व पर आकलन डालिए, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों एंशिएंट से क्वेश्चन है। तीसरा है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचार पे प्रकाश डालिए, ठीक है।
मैं आपको बता दूँ, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का, आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो है बिपिन चंद्रा की किताब से है। मतलब 1, 2, 3 ये जो है आपको सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, सिलेबस से। 4 नंबर भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, ये सिलेबस, मतलब सिलेबस से ही है लेकिन करंट का इशू है। 5वां है भारतीय आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस प्रकार गहन रुचि ले रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है सिलेबस से बाहर है। मेंटल ब्लूम प्लेट टेक्टोनिक्स ज्योग्राफी का सवाल है। मतलब समझ लीजिए 4 और 5 ये दोनों आपको करंट अफेयर के इशू से सवाल मिलेंगे। समुद्री, 7वां पढ़िएगा, समुद्री पारिस्थितिक पर मृतक डेड जोन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से करंट अफेयर के इशू को करंट किया है। जाति व्यवस्था नई नई पहचान और सहचारी रूप में, ये वाला क्वेश्चन जो है भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का सवाल है। ठीक है, बिपिन चंद्रा मिल जाएगा आपको। भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम, ये करंट अफेयर के इशू का सवाल है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्षावाद की भारतीय संकल्पना, ये भी आपको सब मिल जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस में। चैतन्य महाप्रभु, मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चर्चा कीजिए कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्य का निर्माण, ये भी करंट का इशू का सवाल है। ठीक है, अंग्रेज किस प्रकार भारत में कराबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशियों में ले गए थे। ठीक है, वाई इंड्यूड लेबर वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन टू अदर कॉलोनी, ये आपको बिपिन चंद्रा में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो 10-12 तक आपने 13 तक सवाल पूछा, लगभग आपको मिल जाएंगे 3-4 सवालों को करंट अफेयर इशू। लेकिन अब यहाँ से आपको जो है 14 नंबर से आपको जो है करंट अफेयर के इशू मिलना शुरू कर देंगे। भारत में अपक्षयी भौम जल संसाधन, करंट अफेयर की इशू। नीली क्रांति, भारत में औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत की महत्वाकांक्षी जिला का कायाकल्प के लिए जो मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपको यूपीएससी के साइड में पूरा पेपर मिल जाएगा। पेपर को लेके परेशान मत होइए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप देखिए। भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्न सामाजिक और महिलाओं के, ये आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस में मिल जाएगा बिपिन चंद्रा। ठीक है, और आम तौर पे जो है आम तौर पर कहा जाता है कि वैश्विक सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देती है, ये भी करंट का इशू है। और सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर के, एक मिनट, सांप्रदायिकता या तो शक्ति प्रदर्शन के कारण उभर के आती है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पेपर करना है तो पहली कंडीशन तो सिलेबस पढ़ना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस करना, लिखने की प्रैक्टिस डालिए। दूसरा, उस पेपर का एक कॉपी बनाइए अलग अलग। ठीक है, उस पेपर से संबंधित जितने करंट अफेयर के इशू मिल रहे हैं उसको 150 शब्दों में, 200 शब्दों में उसको नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप जो है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो 200 ही मार्क्स का होगा। हो सकता है कि ये 15 जो लास्ट के 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के दिए हैं वो 10 मार्क्स के ही हो, 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो। लेकिन इतना याद रखिएगा 20 प्रश्न आना ही आना है, और यदि 20 प्रश्न आया तो आपको 9 मिनट लगेंगे एक प्रश्न को लिखने में। और इसमें अगर 150 शब्द और 250 शब्द का दिया हुआ है तो आपको 200 शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब आपको 9 मिनट में 200 शब्द लिखने हैं। अगर आपको टोटल 20 क्वेश्चन करना है, 18 क्वेश्चन करना है सही, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए और, ठीक है, स्पीड चाहिए। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि हमारे जो काफ़ी एजेड भाई बहन थे, वो जो लोग बनारस यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, जेएनयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और पटना यूनिवर्सिटी से, ऐसे यूनिवर्सिटियों से पढ़ के जो है यूपीपीसीएस निकाल लेते थे, तो वो ज़माना ख़त्म हो गया है। पैटर्न चेंज है, आइडियोलॉजी चेंज है। ठीक है, हो सकता है कि टॉपिक भी चेंज कर दिया जाए, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो है आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से पीसीएस का जो है आपको पेपर दिखा देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, 200 ही मार्क्स का हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा। ठीक है, और हमारा पेपर देख लीजिए आप, सामान्य अध्ययन का सिलेबस। ठीक है, पहला सामान्य अध्ययन का 1 में भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन से आधुनिक तक, वहीं एंशिएंट, इसके बाद वहीं मॉडर्न स्टार्ट हुआ है। देखिए, ठीक है, देखिए
7वां पॉइंट जो है महिलाओं की समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंध, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको मिल जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का आपने पेपर देख लिया होगा तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपके 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, ठीक है। ये 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस बीपी चंद्रा मिल जाएगी, या आपको कोई और बुक फॉलो करनी है तो आप जो है, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ बार बार बीपी चंद्रा का नाम ले, तो मैं किसी का फ्रेंचाइज ही नहीं लिया हूँ, ना किसी को प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए और ऑफिसर बनिए, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर को लेके उसकी स्ट्रेटेजी लेके हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और जो भी आपके सामने क्वेरी हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।